ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल रहेंगे तथा कहीं अच्छे तो कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। शहर के नजदीक वाले किसान इस समय गेंदा फूल की भी खेती कर सकते हैं। विभिन्न सब्जियों वाली फसलों के खेतों में जल निकास के लिए बनी नालियों को मजबूत करें। खरपतवार नियंत्रित रखने के लिए निकाई गुड़ाई अवश्य करें और इसके बाद आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम को देखते हुए करें। साथ ही दवा के घोल में सैंडोवेट या टीपोल 5 मिलीमीटर प्रति 10 लीटर घोल में अवश्य मिलाएं। किसान अपने रोपे गए धान की फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में झुलसा रोग होता है। इस रोग के लक्षण को देखते ही फसल में फफूंदी नाशी दवा मैंकोजेब का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। तना छेदक कीट के आक्रमण से फसल में ऊपरी पत्तियां एवं मुख्य तना सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में कीटनाशी दवा एमिडाक्लोरप्रिड या ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल का छिड़काव 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। परंतु इन कीटों का फसल में अधिक प्रकोप होने पर दानेदार कीटनाशी दवा कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। इस दानेदार कीटनाशी दवा के भुरकाव के समय खेत में कम से कम 2 सेंटीमीटर पानी स्थिर होना चाहिए। मध्यम जमीन के प्रति खेत में इस समय मकई की कम अवधि वाली किस्म जैसे बिरसा मकई 1, बिरसा विकास 2, प्रिया विवेक आदि में से किसी एक किस्म की बुआई मेढ़ बनाकर करें। फसल को धड़ छेदक कीट से बचाने के लिए बुआई के 15 दिनों बाद दानेदार कीटनाशी कार्बोफ्यूरॉन दवा के 8 से 10 दाना प्रति गाभा डालें। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। साथ ही पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। इस समय मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के आक्रमण की प्रबल संभावना है। इससे बचाव के लिए फफूंदी नाशी दवा टॉप्सिन M या रोको का छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। ऊपरी जमीन में इस समय विभिन्न फसलों जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली आदि में भुआ पिल्लू का आक्रमण हो रहा है। अगर इनका आक्रमण प्रारंभिक अवस्था में है तथा पिल्लू की संख्या कम हो तो हाथ से चुनकर या राख में मिट्टी तेल मिलाकर भुरकाव करने से इसका निदान किया जा सकता है। परंतु कीटों की संख्या अधिक रहने पर किसी भी सिस्टमैटिक कीटनाशी दवा जैसे स्पाइनोरोड 0.5 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोरप्रिड का छिड़काव मौसम को देखते हुए करें। वर्तमान मौसम में मवेशियों में संक्रमित रोग के लगने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है, अतः अपने जानवरों को खुला न छोड़ें तथा यह विशेष ध्यान रखें कि मवेशी बाहर का संक्रमित पानी न पिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अकोर, जिला मधुबनी के कृषक अवनीश कुमार ने। यह धान रोपाई यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अवनीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप लोग देखे होंगे कि जो धान रोपते हैं उसमें यदि हम पुरानी विधि से करें तो उसमें एक धान महिलाएं ज़्यादातर काम करती हैं और उसमें देखते होंगे कि धान रोपने में उनको अधिक बहुत समय लगता है और कतार से कतार के बीच में दूरी भी उन्हें रख पाते हैं और थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपको खर्च भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिस कारण हम लोग को जितना उपज होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो आपको मशीन हम दिखाने जा रहे हैं, धान रोपने वाला मशीन। पहला बात है कि हमारे पास हाथ से भी रोपने वाली मशीन है और सेल्फ प्रोपेल भी मशीन है। तो सेल्फ प्रोपेल मशीन का मतलब है कि उसमें इंजन और बाकी धान रोपने वाला पार्ट सब एक साथ रहता है। इसमें आप जिसको कहते हैं सेल्फ प्रोपेल राइस ट्रांसप्लांटर, इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंजन है, उसमें से जैसे ड्राइवर जो चलाता है उसको,
और 8 गो इसमें फिंगर लगे हुए हैं जो कि धान को रोपने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो भी इस मशीन में धान रोपते हैं उसमें हमको मेट टाइप सीडलिंग का उपयोग है। मेट मतलब जो प्लास्टिक में हम लोग जो सीडलिंग उगाते हैं उसका उपयोग करते हैं। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाईनुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाईनुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाईनुमा पौध तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर गीली बोरी को 24 घंटे तक ढक रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखाई देने लगे तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो जड़ जो है एक दूसरे से फंसता नहीं है और उसी सीडलिंग को हम लोग इस मशीन में डाल देते हैं। और देखिए इसमें 8 फिंगर्स हैं जो कि एक घूमते रहते हैं और वो कतार से कतार मतलब 2 लाइन में आपको 8 लाइन में एक साथ रोकते चल जाएंगे। और इस प्रकार से आपका जो कतार से कतार के बीच की दूरी और पौधा से पौधा के बीच की दूरी को भी हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। मचाई करने के बाद मिट्टी के कणों को स्थिर होने के लिए 24 या 36 घंटे या आवश्यकता अनुसार छोड़ दें, जिससे ऊपरी सतह हल्की सख्त हो जाए। इसके बाद यंत्र से रोपाई करें। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उठाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन के प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकते हुए प्रवेश कराना चाहिए। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट का पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। और इसमें देखिए कि इसमें एक जो चक्का आप आगे देख रहे हैं जो रबर का है, वो चक्का खेत तक ले जाने के लिए है। लेकिन जब हम खेत में ले जाते हैं तो दूसरे चक्का लगाते हैं। जो देखिए एक लोहा का जो चक्का देख रहे हैं, इस चक्का को हम लोग उस चक्का प्लास्टिक वाला को हटा लेते हैं और इस चक्का को लगा लेते हैं और इसमें ड्राइवर चलाते रहेगा। और इस प्रकार से आपको एक साथ में 8 लाइन में धान को रोपाई करते जा सकते हैं। और इस प्रकार से 1 घंटा में यदि आप देखें तो इस मशीन के द्वारा 1 घंटा में आराम से 1 एकड़ खेत में की आप रोपाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है खर्च का, तो इस मशीन में ये डीजल इंजन से ऑपरेटेड है। इसमें 1 घंटा में मात्र 600 ml तेल खाता है, मतलब बहुत कम। और चलाने वालों की बात करें तो चलाने वाला 1 आदमी रहेगा और जो बिचड़ा है उसको डालने वाले 2 साइड में 2 आदमी बैठेंगे। और मान ली बिचड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए 1 आदमी लाने वाला, मतलब 4 आदमी आराम से इस मशीन से काम कर सकते हैं। तो इस बात से टोटल खर्च भी आप जोड़ते हैं तो प्रति हेक्टेयर तो मात्र आपको 2000 से कम में ही आपका खर्च में आपका पूरा खेत की रोपाई हो जाएगी। इसी प्रकार से हाथ से रोपने वाले भी यंत्र हैं जो कि अलग अलग संस्थानों ने बनाया है। जैसे CRI कटक ने 4 लाइन में के रोपने वाला मशीन बताया है। उसी बाद पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने 6 लाइन में धान रोपने वाला मशीन बनाया है। और इस मशीन में 3 से 4 सीडलिंग एक साथ में रोप सकते हैं। इन यंत्र की कीमत अलग अलग होती है जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्त चालित रोपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है, जो कि 2 से 4 कतारों में रोपाई करता है। वहीं शक्ति चालित रोपाई यंत्र कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ये मशीन बहुत उपयोगी है। और जहाँ तक बात है इसमें सब्सिडी की बात है तो हमारा झारखंड सरकार अधिकतर कृषि यंत्रों पे सब्सिडी दे रही है, महिला समूहों में भी दे रही है। और यदि कोई चाहे कि एक भी खरीदना चाहे तो वो भी आज दिया जा रहा है।
तो उसमें आपको जनरल, ओबीसी, SC ST अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी गवर्नमेंट की सब्सिडी दी जा रही है। और इसके विशेष जानकारी के लिए आप जहाँ पर हैं उसके ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर होते हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे वहाँ से आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी मशीन के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं।